जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री पवित्र चरणों में हम सभी लाडलों की एक कलेक्टिव अरदास। हम लोग सब हंसते रहें, बसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, चढ़ती कला बिच रहिए और गुरु जी के आदेशों और उनके वचनों पे चलने के लिए समर्थता हम गुरु महाराज जी से मांगेंगे और उनसे यही अरदास करेंगे कि जो आप हमसे कराना चाहते हैं आप वो हमें करवाएं, जो हम चाहते हैं वो ना होने दें। क्योंकि गुरु महाराज जी स्वयं कहते हैं, देखिए हम लोग बहुत सारी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी जटिल और विकट परिस्थितियाँ आजकल के महाकल युग में जो सब लोग फेस कर रहे हैं। वो कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, आपकी शारीरिक परेशानी हो सकती है, आपकी मानसिक परेशानी हो सकती है और आपकी पैसों से संबंधित परेशानी हो सकती है। आपके अराउंड चल रही जितनी भी सराउंडिंग्स हैं, चाहे सोशल है, चाहे मेंटल है, चाहे फिजिकल है, चाहे वेल्थ वाइज है, कुछ ना कुछ परेशानी सब झेल रहे हैं, वो माया के विकार हैं। तो गुरु महाराज जी तो स्वयं बोलते हैं कि जो भी हमारे अराउंड ये चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, हमें लगता है कि इस टाइम पे इतना गुरु जी से जुड़ने के बावजूद भी मैं बहुत सारी ऐसी प्यारी संगत की बात कर रही हूँ जिन्होंने अपनी लिव डायरेक्ट गुरु महाराज जी से जोड़ी हुई हैं। बहुत प्यारी प्यारी संगत है, कोई एक विरले नहीं है। हाँ ठीक है, गुरु महाराज जी के कुछ ऐसे 5% की संगत हैं जो समझ पाई और गुरु महाराज जी स्वयं उनको उनकी एनर्जीज़ को देख के और उनके लगाव को देख के और उनकी लायकता को देख के कि हाँ वो इस लायक बन पा रहे हैं और वो चाहते हैं आप एक्चुअली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना या ट्रांसमिट करना। तो वो गुरु महाराज जी की जो 5% गुरु महाराज जी भी वचन करके गए हैं कि मैं यहाँ पे जो आया हूँ ना, मैं जो करने आया हूँ वो सब मेरे से नहीं करवाते हैं। दैट इज़ आत्म जागृति, अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग। लोग क्या हैं, माया के विकार में हैं। संगत तो बहुत किस्म की है, बहुत प्यारी संगत है। मैं तो नहीं कहूँगी कोई एक संगत भी खराब है, मैं तो ये कहती हूँ सारी संगत बहुत प्यारी है, बिकॉज वी ऑल आर वन। ठीक है, अगर हम सबको एक समभाव देखेंगे ना तो हम लोग ईश्वर की ही रोशनी है, कोई किसी से अलग नहीं है। हाँ भटकाव हो रखे हैं, हाँ लोग माया के विकारों में हैं, उसे थोड़ा सा बाहर निकलने में, उसे समझने के लिए ही गुरु महाराज जी ने कि कुछ ऐसे प्यारे लाडले जो गुरु जी ने देखे कि वो उनसे वाक्य में भावों से जुड़ना चाहते हैं, आत्मा से जुड़ना चाहते हैं, जिनको ये समझ आ जाता है गुरु जी के साथ रह के कि ये जो हमारे अराउंड चल रहा है ये सिर्फ इल्यूजन्स हैं। हमारा ट्रू सेल्फ क्या है, हमारी सॉल है विच शुड बी वेरी प्योर इन अ वाइट लाइट, विच शुड बी कनेक्टेड continuously 24/7 with the light of our Guru Maharaj Sahab, our Mahashiv, the one soul and the one divine light which is actually regulating the whole universe and the सृष्टि। ठीक है, तो मैं अपनी पहली बात पे आती हूँ। तो गुरु महाराज जी बोल के गए हैं कि इस टाइम जो तुम्हारे आसपास मेरे से जुड़ने के बाद भी तुमको ये लगता है, कई संगत ऐसा सोचती है, सबके भाव होते हैं कि वो ये सोचती है कि हम गुरु जी से इतने जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। हो तो रहा है बट जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। उसका एकमात्र रीज़न ये है, गुरु साहब बोलते हैं कि अभी तुम्हें लग रहा होगा सब कुछ गलत, कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर वो गलत नहीं हो रहा है, वो मैं सही करने के लिए ही वो परिस्थितियाँ तुम्हारे अराउंड मैंने क्रिएट करी हैं। तो इसलिए जो भी तुम्हें लग रहा है ना कि अभी गलत हो रहा है, वो तुम्हारा अपना लगना है और वो लगना तुम्हारा लाजमी है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम ह्यूमन बींग है ना, हम लोगों की सोच बहुत संकुचित है। वो क्यों, आइडेंटिकल बॉडी में रह के सोच रहे हैं हम। जब हम माइंड पे कंट्रोल करके हम सोलफुली सोचेंगे ना, फिर हमारी सोच बदली हुई होगी इसके बिल्कुल ऑपोजिट, कि जो ईश्वर कर रहा है वो बेहतरीन है। उसकी रज़ा में अगर हम हैं, अगर किसी व्यक्ति की भी लिव ईश्वर से जुड़ी हुई है ना ऊपर, तो उसे दुनिया वालों का कोई डर नहीं रहना चाहिए और उसे फिर अपने सुख दुख बिल्कुल समभाव लगता है, क्योंकि वो उससे ऊपर उठ जाता है। उसे पता है जो कर रहा है ईश्वर कर रहा है। जो ये मान लेना कि उसका ज़र्रा ज़र्रा जो इस टाइम संचालित हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है उसका लाइफ में, पल पल एक एक मोमेंट, that is only happening because what Guru Sahab is wanting for us and regulating for us and मतलब cleansing and clearing all the obstacles and hurdles from our life path। और ट्रू सेल्फ क्या है हमारी, कि यह जान लेना कि जो भी हमारे आसपास हो रहा है यह सिर्फ और सिर्फ इल्यूज़न है। ये बॉडी हमारी इल्यूज़न है, विच इज़ मेड अप ऑफ बाय 5 एलिमेंट्स,
जो धरती के ये सृष्टि ईश्वर की बनाई, ज़रा ज़रा ईश्वर का बनाया हुआ है। और जिसने ये समझ लिया कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो हमारे गुरु, क्योंकि गुरु महाराज जी जिसकी ज़िंदगी में आ जाते हैं उसके फैसले अपने नहीं रह जाते, फिर गुरु महाराज जी रेगुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे पिता हैं। तो पेरेंट्स कोई भी अपने बच्चों को कभी भी गलत डिसीज़न नहीं लेने देंगे। जब हम उन पे डिपेंडेंट हो गए, हम रो रहे हैं, हम हँस रहे हैं, हम लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हम लोग परेशानी में हैं, या वी आर गोइंग टू प्लान समथिंग, और वी आर गोइंग टू प्लान समथिंग अबाउट आवर फ्यूचर और प्रेजेंट और वट एवर, फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर आवर एल्डर्स, फॉर आवर सेल्फ, तो वो गुरु महाराज जी देखते हैं अभी इनके जितने डिसीजंस आज से पहले तक हुए थे वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से ही ये दुख इन्हें प्राप्त करने पा रहे हैं, हो रहे हैं। और जब गुरु महाराज जी से जुड़ के फिर वो बीइंग पेरेंट वो सब संचालित जब करना शुरू करते हैं ना, वो उस टाइम पे हमें लगता तो है कि कुछ हो नहीं रहा है या हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, इसलिए हमें गलत लगता है। पर गुरु महाराज जी को पता है एक डिवाइन टाइम होता है, उतना सब्र तो हमें रखना पड़ेगा। मुझे गुरु जी ने एक ही चीज़ समझाई कि सब्र ही सबक है। जिसने सब्र कर लिया ना उसने अपने सारे सबक सीख लिए। फिर उसके बाद होता क्या है ना, हमें माइंड क्लियरिटी मिल जाती है, फिर हमें सब्र करना आ जाता है कि अभी ये हुआ है क्योंकि हम एक बड़ी सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं, तो जो भी डिसीजन हमारे फेवर में होंगे ना, दैट विल बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड डिवाइन। उसका मलाल बिल्कुल रहता है नहीं। तो मैंने तो ये चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली है, गुरु महाराज जी ने सिखा दी है। ये सीखन सिखान तो लास्ट मोमेंट तक भी चलता रहेगा। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। थोड़ी बातें और करेंगे गुरु महाराज जी के बारे में। पहले आज मैं अपने हुए सत्संगों को जो गुरु महाराज जी ने बोला है मुझे यहाँ पे अदायगी करने के लिए, सबसे पहले मैं पवित्र चरणों में वो सत्संगों के शुक्राने गुरु जी के श्री चरणों में देना चाहूँगी। सत्संग अदायगी करना चाहती हूँ। उनका दिया खा रहे हैं, उनका दिया पहन रहे हैं, उनका दिया सब कुछ भोग रहे हैं। ये सांसें उनकी दी हुई है, तो मेरे को तो बस इतना पता है कि अगर जो श्वास उनकी दी हुई हमारे अंदर चल रही है ना, तो उसके बाद कुछ भी हमें मिला है वो हमारा है ही नहीं। वो मैं तो तब होती है कि जब आप लोग इन विकारों में लिप्त होते हैं, जो जिसको पता चल गया ना कि सच्चाई क्या है, बाकी सब इल्यूजन है। जब जिसने इस चीज़ को मान लिया कि ईश्वर सबको संचालित कर रहा है, ज़र्रा ज़र्रा उसके हुक्म में है, ये आसमान, ज़मीन, तारे, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, ये सब क्या है, ये हमारे महाशिव के हाथ में, उन्हीं से ही संचालित हो रहा है। हम उन्हीं की लाइट हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। तो हम तो यहाँ के भटक गए। वो भटक क्यों गए? क्योंकि अध्यात्म से हम लोग बिल्कुल विमुख हो रखे हैं। जब अमुख हो जाएंगे हम अध्यात्म की तरफ और हम जुड़ जाएंगे, बैलेंस तो तभी होता है जब आपका अध्यात्म बैलेंस होता है ना, तो भौतिक अपने आप ही बहुत सुंदर बैलेंस होता है। आप कहो कि मैं भौतिक को बैलेंस करके अध्यात्म को सिर्फ ऐड करूँगी, कभी ना आपका अध्यात्म बैलेंस होगा ना आपका भौतिक बैलेंस होगा। ये आप कहीं भी लिखवा लो, मेरे से करके देख लो। पहले अध्यात्म आपको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मिकता का मजबूत होना ही आपका परम ज्ञान है, वही परम शांति है, वही परम सत्य है। ठीक है, जितना मैंने सीखा मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको बोल रही हूँ, जो गुरुजी मुझे सिखाते आए हैं। अब मैं आती हूँ अपने सत्संगों पे। और तो मैं एक चीज़ आपको अपील करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के सभी साथ संगत जी को, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, बड़े विनम्रता से, यदि मेरे शब्दों से किसी को कष्ट हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे भी, ईश्वर से भी। यदि किसी के हृदय में ऐसी कोई आघात लगे कि जो मुझे, उन्हें लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। बट मैं गुरु जी की आज्ञा से जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस है मैं उन्हें शेयर कर रही हूँ। जिनको लगे गाइडेंस है, जिनको लगे मोटिवेशन है, जिनको लग रहा है वो होपफुल हो रहा है, तो बहुत बहुत सेवा दे पा रही हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में। अगर किसी को फिर भी ये लगता है कि भाई हाँ ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो अब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग ना अपने ट्रू सेल्फ पे आइए, और जो ये सोच लीजिए, अपने मन को बाय हुक बाय क्रूक समझा दीजिए कि जो हो रहा है वो गुरु जी की इच्छा से हो रहा है। अगर आप गुरु जी से जुड़े हुए हैं तो गुरु की इच्छा है, उनकी रज़ा में रहने सीख लीजिए, उनको अपने सारे रेगुलेशन करने दीजिए। आप सिमरन से जुड़े रहिए, मंत्र जाप से जुड़े रहिए, अपने आप को अध्यात्म से जोड़ के रखिए। आपका जब आपका कोड ईश्वर से जुड़ा रहता है ना, तो ये दुनिया के लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, ये भी और लंबा होता चला जाएगा अगर मैं इसी टॉपिक पे रह गई थी, क्योंकि फिर मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगी, इसकी एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दूंगी, मैं एग्जांपल्स देना स्टार्ट कर दूंगी, एक्सपीरियंसेस देना स्टार्ट कर दूंगी, तो वो जो मेरे सत्संग रह जाएंगे। बट मैं आज जिस पॉइंट पे बात करना चाहती हूँ वो गुरु के ऊपर भी हैं, वो आपके अपने अवेकनिंग के ऊपर भी है। वो मैं लास्ट में बोलूँगी, थोड़ा बोलूँगी, आज ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं। और मैं अपने सत्संग अदायगी की तरफ चलती हूँ। गुरु महाराज जी का बहुत 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 अनंतम शुक्राना, परम शुक्राना, बेहद के पार वाला शुक्राना, करोड़ों इन्फिनाइट शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। इतने सुंदर प्रसंग, एक प्रसंग तो है, उन्होंने मेरी सुरक्षा जो हमेशा वो करते आए हैं, 3 दिन में वो भी करी। दूसरा, आज इतना सुंदर प्रसंग हुआ तुलसी माँ को लेकर, इतना सुंदर प्रसंग हुआ, मैं आपको क्या बताऊँ। एक मेरा आज सुबह सुबह बेटे ने दर्शन करा दिए, ओम के पर्दे पे मेरे बेटे को दर्शन दिए गुरु महाराज जी ने, बहुत ही सुंदर दर्शन दिए। तो मैं पहले शुरू करूँगी
गुरुजी के जो आज मेरे को मंदिर में जिस पर्पज़ से मैं गई थी, गुरु महाराज देखिए मैं बात कर रही हूँ और सफ़ेद तितली यहाँ से गई है, दैट मीन्स कि हाँ, तो बिल्कुल सही रास्ते पे आज यही करना है। स्टैंप लग गई गुरु महाराज जी की और दर्शन भी हो गए बड़े प्यारे, और गुरु महाराज जी का कल मैसेज भी आया था, मैं तो ये तितली रूप में दर्शन दूँगा फिर से। इतना निहाल करा हुआ है गुरु महाराज जी ने। अगर गुरु जी से जुड़ने का मतलब, अगर उन पे पूर्ण समर्पण करने का मतलब ये है, भाई मेरा तो पूर्ण समर्पण है, मुझे सिर्फ़ मेरे गुरु चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे मेरे गुरु से मेरा प्रेम चाहिए बस। बाकी वो जाने, उनकी वो परिवार उन्होंने दिया है, बच्चे उन्होंने दिए हैं, पेट उन्होंने दिया है, तो वो कैसे भरना है, नहीं भरना है। जिस दिन भूखा भी रखना चाहे, कभी आज तक इन्होंने भूखा रखा नहीं, बट फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर भूखा रखा जिस दिन, तो वो फास्टिंग कराना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्राने। जिस दिन पेट भरा है तो अनंतम शुक्राने, इन्होंने आनंद दिला दिया। ठीक है, जिस दिन थोड़ा दुख आया तो वो हमारे को और हील करना चाहते हैं, क्योंकि वो पक्ष हमारा कमज़ोर है, उसके भी अनंतम शुक्राने। और जिस दिन हमको आनंदित महसूस हो रहा है और हमें सुख ही सुख मिल रहा है, तो बस इन्होंने हमें परमानंद में डाला हुआ है, वो इनकी तरह से है, वो भी शुक्राने। हर हाल में शुक्राना है मेरा। तो मैं तो नहीं ये सोचती कि दुख है सुख है, दुख सुख कुछ है ही नहीं, वो हमारे अपने अंदर के ब्रोकन वर्जन्स हैं। वो जो हमारे अनहील्ड और अनटच्ड एरिया हैं, उन पॉइंट्स को ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जाती है, जिसमें आपके सारे ट्रॉमास को हील किया जाता है, आपके सारे जो लोअर पॉइंट्स होते हैं उनको हायर वाइब्रेशन में ले जाया जाता है। फिर जब आप अंदर से पूरे सजे हुए और सधे हुए हो जाते हैं ना, तो बाहरी लोगों का ट्रिगर आपको कुछ कह ही नहीं सकता, वो लगता ही नहीं है फिर, क्योंकि आप अंदर से हील हो रखे होते हैं। और दूसरा चमत्कार ये होता है कि जब आप अंदर से पूर्ण रूप से हील हो जाते हैं ना, तो बाहर के आपका तप इतना बढ़ जाता है ना, एक ऑरा बन जाता है ना, तप तो नहीं कह सकते, एक ऑरा बन जाता है, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना वाइब्रेट हो जाता है, इतना गाइडेड और सपोर्टेड, और इतना मतलब कह सकते हैं कि हम प्रोटेक्शन में आ जाता है ना, कि बाहर कोई भी आपके संपर्क में आएगा ना, तो लाइकवाइज एनर्जीज आएंगी, टॉक्सिक रिलेशंस या टॉक्सिक एनर्जीज आपके करीब आ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि वो गुरु तत्व आपके चारों तरफ काम करना शुरू कर देता है। तो आज क्या हुआ, मेरा चंदन तिलक ख़त्म हो गया था, तो बहुत टाइम पहले मैंने एक ये वीडियो शेयर करा था कि मेरे को बड़ा अंदर ये रहता था कि सुनती थी मैं लिंक्स की, भाई जो गुरुओं का पहला तिलक होता है वो चंदन से ही किया जाता है। गुरु महाराज जी ने ये लिंक मुझे दिखाया था, गुरु महाराज जी की तरह से वो इतना ज्ञान देते चले जा रहे हैं, और मैं उसको फॉलो करने का मन से, बड़ा इच्छा से बिल्कुल मैं उसे करती हूँ कि बस मेरे गुरु महाराज जी ने बोल दिया है ना, ये उनकी पुरानी संगत की बोली हुई बात है और उनके फिजिकल टाइम की बोली हुई बात है, तो मेरे को करनी ही करनी है। मुझे वो सब कुछ करना है जो फिजिकल टाइम पे गुरु महाराज जी वचन करके गए हैं, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे उसके लिए आँख बंद करके मुझे बस उसे करना है। अगर मेरे प्रभु तक मेरा प्रेम ऐसे पहुँचता है तो मुझे ऐसे ही करना है। तो मन में तो ये मेरे विचार अंदर डालते थे कि जैसे अशुद्धता शुद्धता के ये चीज़ें बहुत आ रही है मेरे अंदर। अशुद्ध कुछ नहीं होता, भाव है, भाव में अगर आपकी शुद्धता है तो हर चीज़ शुद्ध है। बट फिर भी जैसे चंदन तिलक का गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया था कि जो पूर्ण गुरु होते हैं ना, उनका पहला जो तिलक होता है वो बड़ी विधि विधान से चंदन का तिलक ही लगाया जाता है। ये एक बात थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरे मन में विचार ये रहता था कि यार ये जो हम ला रहे हैं 10-10 20-20 रुपए वाले हम चंदन उठा के ले आते हैं, पहली बात तो ये एक्चुअल चंदन है नहीं, वो महंगा बहुत है। क्योंकि मैंने असली चंदन भी यूज़ करा हुआ है। मंदिर में एक जाती थी तो वहाँ पे सच्ची में असली चंदन की जो एक वो लकड़ी पड़ी हुई होती थी, उसे घिसते थे तो उसमें लगता है पूरा जोर आपका लगता है, फिर वो चंदन की खुशबू इतनी होती है और उसमें से जो निकल के आता है चंदन का एक जो टच होता है ना, वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का होता है, बीनीथ एंड बियॉन्ड डिवाइन। तो मुझे होता था, मैं कहा गुरु महाराज जी फिर चंदन लगाना है तो चंदन तो ऐसा लगना होना चाहिए ना जो एक्चुअल चंदन हो। चाहे मैं वो तो महंगा ही इतना है, कोई पूर्ण ही नहीं कर पाएगा। मैं कहा ये तो डिब्बियों में चंदन आ रहा है, चंदन के भी कई तरीके के वृक्ष हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो चंदन नहीं है, मे बी वो भूरा उन्होंने क्या कहते हैं डाल रखा हो, क्योंकि भाई देखो मैनुपुलेशन तो हर जगह है ना, कितनी चोर बाजारी तो हर जगह ही है, कोई आपको प्योर चीज़ तो दे नहीं रहा जब तक आपके सामने नहीं बन रही। तो वो चंदन तिलक मैंने कहा हो सकता है कोई चंदन की कोई ऐसा वृक्ष की प्रजाति हो कि जो बहुत सस्ती मिल जाती हो, मैंने कहा उसका भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं गुरु महाराज जी तो ये तो अपवित्रता महसूस होती है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मैं सोच ही रही थी तो 1-1.5 घंटे बाद मैंने अपना काम निपटाया था, तो मैंने दोबारा से खोला था तो गुरुजी ने पूरा एक संगत पुरानी संगत से ही चंदन प्रसाद बनाने का पूरा प्रोसेस बता दिया था। मेरे मन का जो डिज़ायर था पूरा करा कि भाई तेरा मन है कि एक प्योरिटी में लगाया जाए, तो कोई बात नहीं, मैं इसी को ही प्योर कैसे करता हूँ वो सुन ले। मैं दोबारा से आज बोल देती हूँ, शायद किसी तक ये मैसेज पहुँचना है गुरु महाराज जी का। आप सूखा चंदन लाइए, जो पाउडर वाला चंदन होता है वो लेकर आइए। उसमें गुरु महाराज जी का जल प्रसाद जो आप बना के रखते हैं, गुरु महाराज जी के चरणों से छुआ हुआ या अमृत वेला में रखा हुआ या कोई भी आप गुरु जी के लिए जो जल रखते हैं वो गुरु जी का ब्लेस जल बन जाता है, उसे मिलाइए, उसको गीले फॉर्म में कर दीजिए और उसमें 3 तुलसी दल के पत्ते डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। वो बन गया आपका प्योर चंदन। देखो उस दिन मैंने उल्टे हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था तो सारी हवा ठंडी उसकी बस उसी पाम के आइट साइड घूम रही थी। अब मैंने सीधे हाथ में आज पकड़ा हुआ है, अब सारी हवा मेरी ठंडे, मतलब फ़ोन के इर्द गिर्द ही हवा घूम रही है ठंडी।
ये स्टैम्प है, 2 स्टैम्प लग गई, वाइट बटरफ्लाई चली गई है, गुरुजी ने दर्शन दे दिया है। अब ये गुरुजी जो ठंडी हवा मेरे हाथों के चारों तरफ घूम रही है ना, ये एनर्जी है गुरु महाराज जी की कि ही इज़ मतलब फीलिंग वेरी मच हैप्पी कि मैं ये सब चीज़ें बता रही हूँ। तो मेरा कुछ नहीं है गुरुजी, सब आपका दिया हुआ है, आप ही बता रहे हो। मैं तो आँख बंद करके बोलती हूँ, आपके भाव से बोलती हूँ, क्योंकि मैंने तो सब कुछ आपको समर्पित किया हुआ है। मेरी वाणी पे भी आप बैठो, मेरे हृदय में भी आप बैठो, मेरे कर्मों में भी आप बैठो, मेरे वचनों में भी आप बैठो, मेरे मन में भी आप बैठो, मेरे तो रोम रोम में आप बैठो। जो 7 करोड़ हमारे रोम छिद्र हैं, मैंने तो गुरुजी को बोला भाई ये मेरे 7 करोड़ जीवा बना दो कि मैं एक बार जय गुरुजी बोलूँ तो वो 7 करोड़ बार एक ही साथ जपे जाए। इतना गुरु महाराज जी तरस करें हमारे ऊपर। अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ, तो मेरा क्या हुआ, मैंने बनाया, तब से लगा रही थी, अब वो खाली हो गई डब्बी, ठीक है। कल मैं लेकर आई अपना चंदन का दूसरा डब्बा जो पाउडर फॉर्म में था। मैं पिछली बार जो तुलसी तोड़ी थी मैंने अपने सामने नेबर के पास गई थी, तो वहाँ पे तोड़ी थी मैंने। बट मेरे को मन में ना ये था, क्योंकि लोगों के अपने अपने भाव इंटेंशन अलग अलग होते हैं ना, थोड़ी सी उनके हैं तो बहुत प्यारी वो, बट वो उनके घर में ना जैसे थोड़ा लड़ाई झगड़ा या गोल गाली गलोच, तो मेरा मन नहीं करा कि मैं वहाँ से ना तुलसी तोड़ूँ, क्योंकि वहाँ से पिछली बार तुलसी तोड़ रही थी ना, तो थोड़ी सी मतलब मेरे को ना बड़ी वैसी नहीं लग रही थी कि जैसे होनी चाहिए ना, वैसी नहीं लग रही थी मेरे को, तो मुरझाई हुई सी थी। और मेरे को अच्छा तो नहीं लग रहा था वहाँ से तोड़ते हुए, क्योंकि देखिए अब मेरी एनर्जीज़ गुरुजी ने ना मुझे बहुत अच्छे से, पहले भी मैं एक एम्पैथी रह चुकी हूँ, क्योंकि जो इस रास्ते पे चलाने के लिए गुरु महाराज जी ने मुझे चलाया, तो कहीं ना कहीं एक एम्पैथिक क्वालिटी मेरे अंदर पहले भी थी, बट वो अपनी लोअर एनर्जीज़ में थी। बट फिर जब गुरु महाराज जी ने मेडिटेशंस करवाया, सिमरन से जोड़ दिया, इतनी इनका हाथ रखे बगैर तो आप सिमरन से भी नहीं जुड़ सकते, मंत्र जाप से भी नहीं जुड़ सकते, आपका मन ही नहीं करेगा, मन इतना चंचल होता है, ये मन ही हमें कंट्रोल करता है। तो वही गुरु महाराज जी ने मन पर कंट्रोल करने के लिए ही बोला कि आप सारा दिन जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे आपका जो मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा, तो आपके विचार आपके कंट्रोल में आते जाएंगे, नेगेटिविटी निकलती चली जाएगी, विकार निकलते चले जाएंगे, जाते धीरे धीरे ही टाइम लगता है थोड़ा सा। तो मेरे को ये एनर्जी आ रही थी, मैंने कहा वैसे तो आंटी बहुत प्यारे हैं, बहुत मेरा उनके साथ रहता है, मतलब उठती बैठती लगाव तो मैंने पूरी दुनिया से ही छोड़ दिया, सिर्फ मेरे ईश्वर से लगाव है मेरा। तो मैं पत्ते तोड़ तो रही थी, मेरे को अंदर डाउट आता है, मैं गुरुजी पता नहीं क्यों नहीं, मेरा ना यहाँ से ये पत्ते तोड़ने का ना मन नहीं कर रहा है तुलसी के, क्योंकि इनके घर की ना थोड़ी सी ऊर्जाएं ठीक नहीं है। अब देखो मेरा क्या मन था, मैं कल बैठी हुई थी, 2 दिन से मैं पाउडर ला नहीं पा रही थी, तो कल मैं ले आई। मैं कहा गुरुजी मेरे को तुलसी दल ना इनके घर से तो नहीं तोड़ना, और इधर इधर उधर कहीं लगी भी नहीं हुई। अब आप ये देखो गुरुजी ने मेरे अंदर क्या भाव डाला कि तू सवेरे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है, आते हुए जो सुरकंडा देवी मंदिर पड़ता है, तो वहाँ पे जो तुलसी दल उन्होंने स्पेशली लगा रखा है, तुलसी का पौधा लगा रखा है, उसकी परिक्रमा होती है, तो तू वहाँ से देख ले। अब मैं गुरुजी को बोलूँ, मैं कहा गुरु महाराज जी वहाँ पंडित जी बैठे हुए होते हैं, और मैंने कहा मैं जाऊँगी वहाँ पे, और वो कोई तोड़ने खड़े नहीं देगा, और तुलसी आज तो सोमवार थी और तोड़ भी सकते हो। और एक बड़ा प्रसंग और भी हुआ, मैं आपको बताती हूँ। पिछले सोमवार मैं बहुत टाइम से मंदिर नहीं जा पा रही थी, लास्ट टाइम का मैंने वीडियो शेयर करा था जब माँ ने आवाज़ मुझे मारी थी कि आ जा मिलने, तब गई थी मैं, क्योंकि कुछ ऐसा रेगुलेशन हो रखा है ना, हस्बैंड को भेजना है, बेटी को भेजना है, बेटे को छोड़ के आना है, तो जा नहीं पा रही मैं, वॉक पे भी नहीं जा पा रही, फिर वॉक बंद हो रखी है मेरी, पर घर के काम गुरु महाराज जी करवा रहे हैं मेरे से, तो बहुत बहुत मेरा जो है हेल्थ ठीक होता जा रहा है डे बाय डे, अनंत शुक्राने गुरु महाराज जी के। तो मैं सोमवार था, मेरे मन में मेरे को नहीं ध्यान में था सोमवार था, तो मैं स्कूल से छोड़ते हुए आ रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी ने मेरे अंदर भाव डाले कि उस मंदिर से तू तुलसी दल ले ले। अब मेरे अंदर शंका आ रही है, मैंने कहा गुरु महाराज जी वैसे तो आप हो, कुछ होगा नहीं। और फिर मेरे को आया, मैंने कहा तोड़ दिन होते हैं ना कुछ तुलसी को तोड़ने के, मैंने कहा तोड़ सकते, फिर मेरे दिमाग में आया सोमवार, मैं कहा अच्छा तभी आप मुझे बुला रहे हो वहाँ पे, कि आप चाहते हो कि मैं गुरुजी ने मुझे पिछले सोमवार बोला था कि आप आइए ना, तो हर सोमवार तो जल चढ़ा के जाया कर मेरे ऊपर, माँ से भी मिल के जाया कर। तो वही हुआ, मेरे को बड़े बड़े शुक्राने करे गुरु महाराज जी के कि आपने ही मुझे याद दिला के, नहीं तो मैं तो निकल जाती सीधा घर के लिए। देखो तुलसी का बहाना कहाँ बनाया गुरु महाराज जी ने कि जल भी चढ़ा सके। जब आपके भाव जुड़ते हैं ना, गुरु महाराज जी इतने अच्छे अच्छे काम कराते हैं ना आपसे, आपका मन प्रसन्न रहता है सारा दिन, किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, ना दुनिया के इंसानों की, ना तू मैं की, ना झपड़ पपड़ की, आपको मन ही नहीं करता कुछ करने के लिए, ये सब उठ जाते हो आप इन चीज़ों से ऊपर। फिर आपको अपना एकांतवास जो होता है ना, वो बड़ा प्यारा सा लगता है, गुरुजी के साथ रहता है वो, फिर ये दुनिया के लोग तो कुछ नहीं, सब दिमाग ख़राब करते हैं। तो सॉरी कि मैं बोल रही हूँ, बट मैं आप लोगों को नहीं कह रही हूँ, मेरे अराउंड जो लोग हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो मैं हमको याद दिलाया, मैं कहा गुरु महाराज जी आप चाहते थे मैं सोमवार है, और आपने मुझे कहा था हर सोमवार तो आ जाया कर, चल तू रोज़ नहीं आ पाती तो सोमवार के सोमवार आ जाया कर। तो मैं गई, माँ ने इतने सुंदर दर्शन दिए, पीले रंग का चोला पहना हुआ था माँ ने, इतना मुस्कुरा रही थी, और जैसे ही मैं माँ की तरफ देखा, माँ की मुस्कुराहट जितनी थी ना उससे डबल हो गई। आप पता है जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं ना, आपको उनके हाव भाव चेंज होते हुए नजर आते हैं, और गुरुजी के हर स्वरूप में भाई जो लीला करते हैं मेरे साथ, तो मैं तो बहुत आनंदित हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मैं गई माँ से
माँ के पास खड़ी हुई, माँ ने आशीर्वाद दिया, फिर मैंने परिक्रमा करी माँ की, और उसके बाद फिर मैं शिवालय गई, मैंने गुरु महाराज जी पे जल अर्पित किया। और एक दूब, वो जो गणेश जी पे दूब चढ़ती है ना, वो एक दूब पता नहीं मेरे कपड़ों में कहाँ से लग कर आ गई, वो नीचे गिरी, मैं आगे चली गई। देख तो मैंने लिया, मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा ऐसी है घास, दूब है चढ़ी हुई थी, गिर गई। मैं गई, मैं परिक्रमा करने लगी तुलसी की, तो गुरुजी का अंदर से आवाज़ आई, ये दूब उठा ले। वो एक स्टैंड था खाली, मैंने वो उठाई, अपने पॉकेट में डाली और आके मैंने रख दी गुरुजी के जहाँ मैं और ब्लेसिंग्स रखती हूँ। तो वो आशीर्वाद गणेश जी का मुझे प्राप्त हुआ, और उसके बाद फिर मैंने तुलसी दल की परिक्रमा करी। अब परिक्रमा कर रही, मैं देख रही हूँ पंडित जी तो नहीं बैठे हुए, मैं गुरुजी को कह रही, मैं गुरुजी ऐसे कैसे तोड़ लूँ। अब आप चमत्कार सुनिए कितना बड़ा हुआ। हवा नहीं चल रही है, कुछ नहीं है, तुलसी के जितने भी वो डंडियाँ निकली हुई है, ब्रांचेस निकली हुई है ना, स्टिल है, बिल्कुल स्टिल है। मैं कह रही हूँ अभाव है अपने, मैंने हाथ जोड़े, मैं तुलसी मैया को बोला, मैया माँ बाबा का तिलक बनाना है, आप आज्ञा दोगे तो मैं तोड़ूंगी, नहीं दोगे तो मैं नहीं तोड़ूंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, देखिए एक स्ट्रैंड, पूरी तुलसी इतनी हरी भरी, इतनी बड़ी चौड़ी तुलसी स्टिल खड़ी हुई है। एक स्ट्रैंड जो पूरी उसकी ब्रांच हाँ में, यस में उसको हिल रही है, वो तोड़ ले। जैसे ही मैंने ये बोला, मैंने कहा आपकी इजाज़त होगी तो मैं तोड़ूंगी, मुझे 3 पत्ते चाहिए, अगर 3 तुलसी दल चाहिए, अगर आपकी माँ इजाज़त होगी तो मैं तोड़ूंगी, नहीं आपकी इजाज़त होगी तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तो माँ ने हामी कैसे भरी, इतना मैजिकली वो जो ब्रांच थी वो हिली, जैसे कोई मनुष्य अपना सिर हिला रहा होता है, हाँ में तो तोड़ ले। और आप देखिए वो भरा रहता है मंदिर, पूरा प्रांगण खाली, पंडित है नहीं अपनी जगह पे, सिर्फ मैं खड़ी हूँ, माँ तुलसी है, और मैंने 3 दल तुलसी के माता के तोड़े उनकी आज्ञा से, और मैं लेकर आ गई। इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार भाई, मतलब मैं वीडियो नहीं बना सकते ना इन चीज़ों की, आप तो सिर्फ बता ही सकते हो। मतलब हिले की तो भाई, सपोज़ वहाँ पे 50 ब्रांचेस निकली हुई हैं, 50 से ज़्यादा ही होंगी, 50 ब्रांचेस निकली हुई है, उसमें से एक ही हिल रही है, और वो भी आपके मुँह के आगे वाली। मतलब मेरे ऐसे करंट दौड़ गया वहाँ पे, मेरे को अब पता है, मेरे को अब ऐसा अचंभित नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऊर्जाएँ गुरुजी ने अपने आप से बिल्कुल अलाइन करवाई हैं। ये चीज़ें बहुत मेरे को ना लाज़ पर बहुत आनंद देती है, बहुत सुख देती है, जब आपके साथ कुछ ऐसा चमत्कार होता है ना। लीलाएँ तो होती है, महाकलयुग में गुरुजी कहते हैं ईश्वर को पाना सबसे आसान काम है, बस बट अब करना क्या है, अपने ट्रू सेल्फ पे आना पड़ेगा, अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, अपना जो ये कर्म है उसे कटवा लो, उसके बाद क्या दर्शन होते हैं। भाई मैं, मेरे हस्बैंड भी देखते हैं, मेरे बच्चे भी देखते हैं, मेरा तो बेटा कहने लग गया मम्मी आप नॉर्मल नहीं हो। मैंने कहा मैं नॉर्मल ही हूँ, मेरी ऊर्जाएं जो हम भूले बैठे हुए थे ना, वो ऊर्जाएं ईश्वर ने अपनी ऊर्जाओं के साथ अलाइन करी है, इस वजह से ये सब चीज़ें घटित हो रही हैं। अब गुरुजी बहुत सारे लोगों को मेरे पास भेज देते हैं जो थोड़े डीमोटिवेट हो रखे होते हैं, होपलेस हो रखे होते हैं संगत से ही। तो उनको जैसे मेरे को नहीं पता चलता मैं क्या बोलती रहती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है किसी को भी अगर मोटिवेशन मिल जाए, उनकी हीलिंग हो जाए वर्ड से, तो भाई वो स्टेबल हो जाए, वो होपफुल हो जाए। मेरा बस इतना इंटेंशन रहता है, मेरे को ना एप्रिसिएशन चाहिए, ना मुझे कोई रुतबा चाहिए, ना मुझे, तो बस ये अपने पास रखें अपने चरणों की धूल बना के, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सेवा करके करती हूँ कि गुरुजी ने कोई सेवा मेरे पास भेजी है, ये सेवा मुझे करके देनी है। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना क्लियर रहता है, बहुत 100% क्लियर रहता है ये। तो वो क्या होता है, जब वो बात करते हैं ना, तो वो जो होपलेस हो रखे होते हैं वो 100% अपने इतना होपफुल हो जाते हैं, वो इतना खुश हो जाते हैं ना, और हर बारी वो इस चीज़ के लिए रिगार्ड शो करते हैं, वो गुरुजी का भी रिगार्ड शो करते हैं, वो मेरे को भी बोलते हैं, मेरे को भी वो शुक्राने करते हैं कि दीदी आपसे बात करके ना हम लोग इतने होपफुल हो जाते हैं ना, जो एक अंदर आत्मा में मरण सा हो रहा होता है ना, वो जीवंत हो जाता है। तो मैं गुरुजी के फिर अनंतम शुक्राने करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ मेरे शुक्राने मत करो, सारे शुक्राने गुरु महाराज जी के, हमारी औकात नहीं सांस लेने की भी, तो मेरा तो कुछ मुझ में है ही नहीं। मेरे को सिर्फ इतनी सी ही बात समझ आई है कि मेरी श्वास अपनी नहीं, तो मेरा कुछ भी नहीं है, जो है इनका है, करवाते ये हैं, नाम हमारा करवाते हैं, बस ये इज्जत हमें दिलवाते हैं। हम इतनी है हमारी, हमारे को आनंद जो दिया हुआ इन्होंने दे रखा है, जो आनंद दे रखा है इन्होंने दे रखा है, चाहे वो बड़ा है वो छोटा है, छोटा बड़ा आनंद है नहीं, आनंद आनंद होता है। अगर आपको पीसफुल महसूस हो रहा है ना छोटी सी चीज़ में भी, तो दैट इज़ द बिग गिफ्ट जो खोला गया है, अनफोल्ड किया गया है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। शुक्राने करो उसके बस। तो मतलब इतना बढ़िया प्रसंग हुआ आज। उससे पहले इसी तुलसी के पेड़ में ही सूरज देवता ने 5 ओम बना दिए थे 5 पत्तों में, मैंने वो भी वीडियो शेयर किया था। मतलब बहुत ही आनंद, वो दूब का आशीर्वाद मिल गया मुझे, गणेश जी का भी, और जल चढ़ा कर आई, बड़ा अच्छा लगा। माँ ने बात करी, बड़ा अच्छा लगा। माँ के चोला पीले रंग का था आज, जो अपने आप में वो ये अपने आप में शो करता है कि यू आर अ वेरी प्योर सोल नाउ एंड यू आर शाइनिंग।
तो यू आर ऑन अ राइट पाथ। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे इंडिकेशंस मिलते हैं। अच्छा, दूसरा प्रसंग क्या हुआ, बेटा रेडी हुआ स्कूल के लिए, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। 9 साल का मेरा बेटा है, गुरुजी से बड़ा प्रेम करता है और बड़ा बड़ा समझदार बहुत है। मतलब गुरुजी ने ना इसको पैदा करके जो मुझे दिया ना, नहीं दिया तो नहीं दिया 12 साल बच्चा। दूसरा जब दिया तो ऐसा गुरुजी का मतलब शुगर कोटेड बच्चा दिया ना, गुरुजी कोटेड बच्चा दिया ना, मतलब मैं बहुत निहाल हूँ कि मुझे पता है ये बच्चा मेरे को ब्लेस्ड है। मैंने जितनी तकलीफ़ें झेली ना बच्चे को पैदा करने में 12 साल, बेटी मेरी 3 साल बाद हुई थी, वो भी बड़ी दवाइयों पे हुई थी क्योंकि ब्लैक प्रोजेक्शंस बहुत है, मेरी कोख बंधी हुई थी। तब भी माँ भगवती ने और गुरुजी ने, माँ काली ने मेरी सुरक्षा करी थी और वो बच्ची पैदा हुई। उसके बाद 12 साल बहुत कष्ट में बीते, जिसमें मेरी ओवरी निकली, मेरे को कंसीविंग से रिलेटेड ही कितने मेरे 4 अबॉर्शन हुए मेजर, और क्या कहते हैं अंदर से सारा मेरा हिल गया था, सब कुछ हिल गया था। डॉक्टर ने तो ये कह दिया था आप बच्चे का रिस्क मत लो, आपकी जान चली जाएगी। तो मैंने फिर भी, मेरे मन में ये था कि गुरुजी ने देना था, माँ काली ने देना था, वो मेरी गुरु माँ है। तो माँ तो कैसे अपने बच्चे को गोद खाली छोड़ेंगी, तो बड़ी हिम्मत रखवा के मेरे से फिर ये दूसरा बच्चा, मैं कंसीव भी नहीं करना चाहती थी ऑटोमेटिकली, बस एक्सीडेंटली नहीं कह सकते, ब्लेस्ड था तो वो कंसीव हुआ और इतनी स्ट्रॉन्ग कंसीविंग हुई थी कि उसके बाद मेरा ये बेटा हुआ था ना, इसका 8th मंथ में भी बड़ा कष्ट हो गया था। ये मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी आपको, मेरा मन कर रहा है ये वाला मैं प्रसंग शेयर करूँ। तो वो मेरा बेटा हुआ, वो भी थोड़ी परेशानियों में हुआ था बट हो गया था। और इस बेटे का भाई 6 महीने के में इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे, चौथे 5वें महीने में ही गोद का था, तब से इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। और मेरे को भी एनर्जीज इससे बहुत अच्छी आती थी। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, मैंने कहा ये बड़ा जैसे जैसे बड़ा होगा ना, मैं कहा ये ना ही इज़ वेरी सेंसिबल एंड वेरी मतलब इम्पैक्ट टाइप ऑफ पर्सन, मैंने तभी बोल दिया था और वही वो निकल कर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, बहुत अंडरस्टैंडिंग है भाई, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मैं कह रही हमारे लोगों के जितने दिमाग नहीं चलते ना, वो अभी 9 साल की उम्र में उसके चलते हैं। तो बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, मेरी बड़ी केयर करता है, मुझे बड़ा प्यार करता है। मेरे को ना कभी मतलब बेटी ठीक है, आप गुरु जी ने ठीक करी है, वो इतना नहीं, वो सर्कमस्टांसिस ठीक नहीं थे घर के, वो जैसे पली बड़ी हुई चीज़ों को देख के तो थोड़ा सा वो हमारे से डिटैच थी, बट अब फिर गुरु महाराज जी से अटैच कर रहे हैं हमारे से। तो बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। अब वो बैठती है मेरे साथ, प्यार से बात करती है, उसे लगता है हाँ कि मॉम हैज़ सम वैल्यू एंड आई हैव टू गिव वैल्यू टू हर एज़ वेल, क्योंकि वो मेरे लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। तो गुरु महाराज जी ने थोड़े टाइम पहले ये मेरे को मैसेज आया था कि तेरे बच्चे तेरी इज़्ज़त नहीं करते, तेरे बच्चों से तो इज़्ज़त मैं करवाऊँगा, क्योंकि परिस्थितियाँ विपरीत करी गई, तेरे बच्चों पे ब्लैक प्रोजेक्शंस किए गए थे, जिसके चलते तेरे से रह के भी तेरे साथ विमुख करने के लिए या अलग करने के लिए ये सब काम किए गए थे। बट तेरा प्यो बैठा है, तू चिंता ना कर। मेरा प्यो सब तो उतने हैं, महाशिव हैं वो, जिसके हाथों के नीचे सारी सृष्टि चलती है। तो किसी की कोई औकात नहीं, जितने मर्जी ब्लैक मैजिक कर ले, जितना मर्जी गलत इंटेंशंस भेजने की कोशिश कर ले, वी आर स्ट्रांगली डिवाइनली प्रोटेक्टेड, पावरफुल प्रोटेक्शन में हम लोग गुरु महाराज जी के, तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और थोड़ा बहुत अगर कष्ट आते भी, वो कष्ट नहीं होते हैं, वो गुरु महाराज जी हमारे कष्ट ही निकाल रहे हैं, जिसका आंशिक रूप हमारे ऊपर आता है, आंशिक प्रभाव आता है। ठीक है। तो सवेरे वो मेरा बेटा रेडी हो रहा था, तो भागता भागता आया, मम्मा 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 दर्शन हो गए मुझे, दर्शन हो गए। मैंने कहा दर्शन हो गए, कर्टेन जहाँ पे वो कंघी कर रहा था, कॉम कर रहा था अपने हेयर, तो वहाँ पे खड़ा हुआ था वो, कह रहा मम्मा कर्टेन में देखो। आई सॉ एक, उसमें तो मुझे भी नज़र नहीं आया कुछ, तो कह रहा ओम के दर्शन हो रहे हैं। मैं कहा कहाँ हो रहे हैं दर्शन, कह रहा आपको नहीं हो रहे। मैंने कहा मुझे तो अभी तक दिखे नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मुझे दिखने शुरू हो गए, इतना बड़ा ओम बना हुआ था कर्टेन पे, इतना बड़ा ओम बना हुआ था। ओहो, खड़ा खुश हो के गया वो स्कूल की, मम्मा मुझे यार पहले गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मुझे दिखे पहले, मुझे दिखे पहले। हर बार मेरे मुँह से सुनता है ना, निखिल ये देख, निखिल ये देख दर्शन, निखिल ये देख दर्शन, सारा दिन मुझे दर्शन दिखाती रहती गुरुजी जहाँ जहाँ देते हैं, कि फिर उसको भी होता था मेरे को हुआ है पहला दर्शन, मेरे को हुआ है पहला दर्शन। तो मतलब बड़ा खुश था वो। अनंतम शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, मेरे बच्चे भी आध्यात्मिक यात्रा पे लेके चलते जा रहे हैं और बहुत सुंदर परिवार बनाया है। अब हुआ क्या, मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा अभी चल रहा है कि उनकी थोड़ी जो अल्कोहल पीने की आदत है ना, ज़्यादा नहीं पीते, लिमिटेड है, गुरुजी ने लिमिट बांध दी है उनकी। पर गुरु महाराज जी उनके ना जीवन में आध्यात्मिक जागृति करवाना चाहते हैं, उनकी कॉलिंग है जो वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो उसके चलते ना उनको प्रेशर बहुत चल रहे हैं, स्ट्रेस बहुत चल रहा है, और ऑरा उनका खुला रहता है, क्योंकि अल्कोहल आप थोड़ी एक ढक्कन भी पिएंगे ना, आप अपना ऑरा खोल लेते हैं, और जिनके ऑरा वीक होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ मलिनता चिपक के बाहर से आ ही जाती है। गुरुजी का 3 दिन पहले मुझे एक मैसेज आया था कि तेरे परिवार के ऊपर 3 दिन भारी है, सिमरन में निकालना, शांति में, गुस्सा नहीं करना। मुझे स्पेशल ये आया था कि तू गुस्सा नहीं करना, क्योंकि मैंने क्या लिया, मैंने ना उस मैसेज को थोड़ा सा बड़ा लाइटली ले लिया। मैं लाइटली अब इसलिए लेने भी लग गई हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझ रही, मेरा तो कुछ है नहीं। मुझे ये बड़ा विश्वास है कि गुरु महाराज जी बैठे हुए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बस ये मेरे को एक थॉट था अंदर, तो मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी मेरे को ना ये मैसेज मत दिखाया करो, कोई बात नहीं, कोई चीज़ आ भी रही है ना, तो आप बैठे हो। पर वो गुरु महाराज जी, जब आप किसी चीज़ से जुड़ते हो तो आपको चीज़ दिखा दी जाती है कि ये होने वाला है।
तो मैंने उस चीज़ को बड़ा लाइटली लिया। जब जब गुरु महाराज जी ने बोला ना आज एक दिन भारी रहेगा, चाहे वो हुआ है, ये दिन भारी रहेगा, शनिवार भारी रहेगा या तेरे आने वाले 2 दिन भारी हैं तो संभल के चलियो, तो वो हुआ है। मतलब पता चल जाता था कि हाँ भारी चल रहे हैं। अब 3 दिन से मेरे हस्बैंड के साथ मेरा क्या हो रहा है कि ऐसे-ऐसे बन रहे हैं सर्कमस्टांसेस। वैसे तो ईश्वर की कृपा से अब शांति है हम दोनों के बीच में, गुरु जी का अनंत शुक्राने। और 3 दिन से ऐसे हो रहा है कि वो ना ऐसे जैसे जैसे ज़बरदस्ती ऐसे हो रहा है कि वो मुझे ट्रिगर देना चाह रहे हैं या मुझको गुस्सा चढ़ाना चाह रहे हैं या ऐसी बचकानी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है शुरू से। मेरे को पसंद है बातें मैच्योरिटी लेवल पे करने की। मेरे को होता है सिंसियरिटी से कोई बात करे जिसने करनी है। मज़ाक भी हो तो एक सिंसियरिटी में हो और मैच्योरिटी में हो। बचकानी चीज़ें या एक एज का फैक्ट होता है, जैसे आई एम 46 ईयर ओल्ड, माय हस्बैंड इज़ नाउ गोइंग टू बी 50 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है यार 50 साल की उम्र में एक इंसान के अंदर, एक वयस्क इंसान के अंदर जो एक परिवार का मुखिया कहा जाता है, जो पुरुष होता है वो कर्म प्रधान होता है, वो ही मुखिया होता है हमारे घर में। तो मेरे को ऐसे लगता है जो परिवार का मुखिया है यार उसका तो बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी होनी चाहिए या बहुत ही ज़्यादा उसको मैच्योरिटी होनी चाहिए। एंड मुझे ये था भी शादी से पहले कि जो भी मेरा वुड बी बनेगा ही शुड बी इन हिज वेरी मैच्योर सेंस एंड ही शुड बी वेरी सिंसियर इन ऑल द वेज। मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मेरे मैच्योरिटी लेवल मुझे लगता है शुरू से मैंने बड़ा सेट करके रखे हुए है कि जो भी चीज़ करनी है बड़ी मर्यादित करनी है। और ब्लैक प्रोजेक्शन से चलते हैं तो मेरी भी ये मैच्योरिटी कैसी तैसी फेर दी गई थी। तो गुरु महाराज जी ने फिर मेरे को अपनी मैच्योरिटी लेवल से और हाई लेवल पे लेके चले गए कि मैच्योरिटी जो समझ लो कि आपकी 10% ही तो गुरु महाराज जी ने 100% पे ला के खड़ी करी है। बेहद शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी का। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने ट्रू सेल्फ पे आ पाई हूँ, अपने ट्रू मी पे आ पाई हूँ। आए नहीं, आए तो अहम का भाव होता है, मैं अपने ट्रू मी पे आ पाई हूँ। और तो ऐसे ही हो रहा था, बातें कर रहे हैं तो उनको ये लगता है मेरे से बात नहीं करते और वो बोलते नहीं है, मैं बात करती हूँ उनके पास बात नहीं होती। या तो वो दुनिया ने ये कर दिया, दुनिया ने वो कर दिया, आज ऐसे हो गया, तूने ऐसे कर दिया, देख ये क्या कर रही। इन परेशानी मतलब परेशान रहने की आदत होती है ना, जैसे किसी की हर चीज़ में मुझे लगता है कि बस आज हर चीज़ को अपने ऊपर ले जा लेना, कोई बात कर रहा है तो उसे पर्सनली ले जा लेना, मेरी बात करिए तूने, इस तरीके से उनका नेचर अब तो कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। बेहद शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के। शुरू में तो बहुत ही था, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था इनको डील करना। तो वही हो रहा था, मतलब ठीक थे, 3 दिन से हो रहा था। मैं सोची मैं गुरुजी क्या हो रहा है यार, ये मैं कितना, और मैं हूँ अपने बिल्कुल संयम करके बैठी हूँ। जब ये कुछ बोल रहे हैं या तो मैं शांत रह रही हूँ। चलो 2 दिन तो निकले, कल का दिन देखो कितना भारी। कल सवेरे से कल परसों रात से ही इन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। तो क्या होता है, रात को ये लेटे होते तो मैं मंत्र जाप करना शुरू कर देती हूँ जब कुछ ऐसा होता है। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने सुला देते, फिर ये सवेरे उठते हैं। वो रात भर ये बोलते तो रहे पर मैं कुछ नहीं जवाब दिया, मैं मंत्र जाप करती रही। तो गुरुजी ने बस इन्हें रात निकाली जैसे भी हमारी ना, मेरे को कुछ नहीं होने दिया, मतलब मेरे को ट्रिगर्स नहीं होने दिए। फिर सवेरे मैं उठी तो मैं जब ग्रैटिट्यूड शो करने लगी, बेड से आँख खुलते ही पहले मैं ग्रैटिट्यूड शो करने की कोशिश करती हूँ गुरु महाराज जी को, उनके शुक्राने करूँ हर चीज़ के लिए कि भाई बीती हुई रात भी उन्होंने जो सांसों के साथ हमें सुलाया है ना, कि नींद में भी हमारी सांसें नहीं उखड़ने दी, तो शुक्राने हैं उसको। सवेरे भी सांसों के साथ एक दिन और दे दिया कि मैं ये जिंदा हूँ, अलाइव हूँ, और एक दिन और गुरु महाराज जी का सिमरन करने का हमें मौका मिल गया। तो मैं ग्रैटिट्यूड शो कर रही थी अरदासों में, और वो ग्रैटिट्यूड में ना करते करते मुझे पता नहीं कैसे कैसे विचार अपने आप ही एंटर हो रहे थे। दोज वर नॉट माई थॉट्स, दोज वर कमिंग फ्रॉम द एनर्जी विच वॉज ट्राइंग टू ट्रिगर मी, एंड इट वॉज कमिंग फ्रॉम माई हस्बैंड। मोड मेरा हस्बैंड था जो जरिया था। तो अच्छा, इनका क्या होता है जब इनके ऊपर कुछ ऐसे एनर्जीज हावी हो जाती है तो इनका फेस बड़ा पतला सा, नहीं तो वो डबल सा हो जाता है, आंखें अजीब सी गोल सी हो जाती हैं। वो पता चल जाता है मुझे कि इनका ऑरा में कुछ चीज़ मलिनता घुसी है। कोई जरूरी नहीं किसी ने कुछ करा होता है। इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, आप जैसे अल्कोहल की दुकान पे भी जा रहे हो, अल्कोहल लेकर आ रहे हो, या यू आर गोइंग टू द प्लेस कि वहाँ की एनर्जीज अच्छी नहीं होंगी, तो वहाँ से कुछ ना कुछ मलिनता, क्योंकि सूक्ष्म ऊर्जाएं बहुत हमारे करोड़ों ट्रिलियंस के संख्या में फैली हुई हैं, तो कुछ ना कुछ हल्की कुछ भी मलिनता आ जाती है। तो पता चल जाता है, इनका फेस लाल होना शुरू हो जाता है, डबल हो जाता है, मोटा सा लगना शुरू हो जाता है, आंखें अजीब सी होनी शुरू हो जाती है, इनका बिहेवियर अजीब हो जाता है, ये बोलना अजीब शुरू कर देते हैं, ट्रिगर्स वाली बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जीज है ना, वो क्या ट्राई कर रही थी कि जो ये साधना गुरुजी मेरे से करवा रहे हैं, जो मेडिटेशन है, ये मैं सब ना, मैं परेशानी में आ जाऊँ, मेरे थॉट्स डिस्टर्ब हो जाए, मैं स्ट्रेस में आ जाऊँ, मैं एंग्जाइटी में आ जाऊँ, मैं एंगर में आ जाऊँ, मतलब यही माया के विकार में आ जाऊँ। आप माया का ही सूक्ष्म नकारात्मक रूप बोल सकते हैं जो हावी होने की कोशिश कर रहा था, कि मैं किसी तरीके से इस चीज़ से डिस्टर्ब हो जाऊँ और मैं ईश्वर से विमुख हो जाऊँ और मैं ये सब चीज़ें छोड़ के फिर से माया के प्रभाव में आ जाऊँ। पर ऐसे हमारे गुरु महाराज जी होने देंगे नहीं, यही उन्होंने हमें साधा हुआ है, साधना इसी को ही बोलते हैं। कुछ भी हो जाए, देखिए स्पिरिचुअलिटी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, स्पिरिचुअलिटी जो है अपने आप में ना एक यंग लाइट होती है।
एक जवान, जैसे जैसे हम ईश्वर को कुछ चढ़ाते हैं, हम ईश्वर को कभी भी ऐसी चीज़ नहीं चढ़ाते जो फ्रेश नहीं होती। हम ईश्वर को हमेशा क्या चढ़ाते हैं? फ्रेश बनी हुई चीज़ चढ़ाते हैं। चाहे वो फूल होगा, चाहे वो फल होगा, चाहे वो कड़ा प्रसाद होगा, चाहे वो लंगर प्रसाद होगा, जल प्रसाद तक, इवन हम लोग तिलक तिलक प्रसाद भी फ्रेश लगता है, सब कुछ फ्रेश लगता है। तो क्या है, स्पिरिचुअलिटी मुझे अपने आप में एक यंग भाव लगता है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी मतलब, और ये परसेप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि, ये धारणा तो बिल्कुल छोड़ दो कि स्पिरिचुअलिटी, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की यात्रा पे चलेंगे तो हम लोग बिल्कुल बैराग में आ जाएंगे या हम संत बन जाएंगे। नहीं, क्योंकि जो अर्जुन को जब कृष्ण जी ने स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दिया था, आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया था, तो अर्जुन कौन था? आध्यात्मिकता का ज्ञान उसी को दिया जाता है जिसने आगे जाके कुछ बनना है, जिसके पास आगे जाके कुछ ना कुछ होना है, बड़ा राजा टाइप का बनना है। तो अर्जुन क्या थे? बहुत बड़े राजा बने थे। और क्या अर्जुन के पास लग्जरीज नहीं थी, या उसके पास प्लेजर्स नहीं थे, या उसने भोग के नहीं गया? बट ये अध्यात्म का जो ज्ञान उन्हें दिया गया था, वो क्या कर देता है, जब किसी को भी अध्यात्म का ज्ञान मिलता है ना, तो उसके बाद क्या है, इसी धरती पर रहते हुए गृहस्थ आश्रम में और इसी महामाया में रहते हुए ही बाहरी जितना भी शोर होता है ना, आपको परेशान नहीं कर पाता। आप इतने सध जाते हो कि किसी का भी बाहरी ट्रिगर आपको परेशान, कोई चीज़ आप पे हावी नहीं हो पाती। अभी क्या होता है, जब हम अध्यात्म से बैलेंस नहीं होते हैं ना, तो बाहरी लोगों का बोलना, परिस्थितियों का हम पे हावी हो जाना, इमोशंस का हम पे हावी हो जाना, इट मीन्स कि वी आर नॉट बैलेंस्ड। बैलेंस इंसान तभी होता है जब वो स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को साधता है, वो सिमरन से जुड़ता है, मंत्र जाप से जुड़ता है, जब वो किसी आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ने से जुड़ता है, ग्रंथों को पढ़ने से जुड़ता है, तो क्या हो जाता है, वो उसका मन इतना शांति में आ जाता है, उसके सारे विकार धीरे 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 ईश्वर बिल्कुल डिजॉल्व कर देते हैं। तो रह क्या जाती है? लाइट रह जाती है, वो ईश्वर की लाइट रह जाती है। वो इतनी हल्की होती है, उसे फिर ये पता चल जाता है कि ये जो जितना हमारे आउटसाइड चल रहा है, ये इल्यूजन है, ये सब यहीं का ही है, माया का प्रभाव है, कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर सुख दुख का प्रभाव पड़ रहा है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? सुख दुख के प्रभाव को ख़त्म कर देती है। फिर आपके चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सच्चाई पता होती है। इतनी ही चीज़ होती है आध्यात्मिकता से जुड़ना, ईश्वर की लेव। फिर ईश्वर आपको हर चीज़ से ना बचाते हैं, आपको इतना पक्का कर देते हैं कि अंदर से ही आप इतने पक्के हो जाते हैं हर चीज़ को फेस करने के लिए। आप यू कैन डील ईच एंड एवरी मतलब सफरिंग्स अराउंड यू, which is coming from the whether people or it's coming from the situations or this your we can say the vicars, है ना? इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठ जाते हैं। तो आध्यात्मिक होना, और फिर उस आध्यात्मिकता का भी क्या फ़ायदा? जैसे लोग कहते हैं ना, जब अभी मेरा ओल्ड एज आएगा तब मैं भगवान का नाम जपूंगा। ऐसे नहीं होता है। जब आपकी सारी चीज़ें, जब आप रिगिड हो गए, जब आप अंदर सब, आपकी उम्र ख़त्म हो रही है, आपके अंदर से सारी जान ख़त्म हो रही है, आपका शरीर वीक हो गया, उसके बाद आप आध्यात्मिकता का करोगे क्या? वो तो जाने की उम्र है ना, वही तो यात्रा ख़त्म होने की उम्र है। उम्र कब होती है? जब आप बचपन से, मैं तो कहती हूँ बचपन से ही बच्चों में आध्यात्मिकता के फल बीज रोपण कर दीजिए, बड़े होने तक वो इतने स्टेबल होंगे और इतना नाम फेम कमाएंगे और इतने बैलेंस होंगे, ईश्वर से भी जुड़े हुए होंगे ना, तो हमारी ऊर्जाएं औरों को भी और ऊर्जावान करेंगी। बाहर किसी को कभी कुछ मत समझाने जाइए, बाहर के लोगों का दुख अपने ऊपर मत लीजिए, अपने अंदर सारे दुखों को हील कीजिए, बाहर के लोग अपने आप हील हो जाएंगे। यही हमारी पृथ्वी की ऊर्जा को ऊपर उठाने का भी एक तरीका है। देखिए, अभी भी कम बोलना था मुझे, मैं फिर ज़्यादा बोल गई, पर मैं खुशी इस चीज़ की, मैंने अपने 4-5 सत्संग गुरु महाराज जी के सेवा में मैंने अदायगी कर दी है। ठीक है ना? देखिए, कबीर जी का ना एक वो याद आ रहा है मुझे, मैं कबीर जी का वो पढ़ रही थी, तो कल पढ़ रही थी, तो मेरे को बड़ा सुंदर सा लगा वो। उसमें कुछ ऐसा था, कबीर कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन न्यारे न्यारे भय, पानी सब में एक। इसका मैं आपको हिंदी भावार्थ बता देती हूँ कि जैसे एक कुएं से अनेक लोग पानी भरते हैं ना, तो बर्तन तो सबके अलग अलग होते हैं, पर पानी उनमें एक ही कुएं का होता है। इसी तरह जब सभी जो हम लोग हैं, बाहर से तो अलग अलग दिखते हैं, पर सभी जीव जो हैं, जो हम लोग जीवात्मा हैं, एक ही परमात्मा का अंश है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने मन, वचन और कर्म से कष्ट ना पहुंचाना, क्योंकि सभी पर दया करने का भाव रखिए। तो ये कबीर जी हमें यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि आप दया का भाव रखिए। ठीक है ना? और बात पता है क्या है, शांत जो मन होता है ना, शांत मन, वो हर परिस्थिति में शक्तिशाली बना रहता है। ये मैंने खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, ये हर परिस्थिति में शक्तिशाली बना रहता है। और आप अपने अंदर के किसी भी चीज़ को होल्ड करने की कोशिश करेंगे ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक कि यू आर होल्डिंग ऑन टू एनीथिंग, इज़ लाइक होल्डिंग ऑन टू योर ब्रेथ। मतलब जैसे आप क्या से मैं समझाऊँ, आप अपने अंदर किसी भाव को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इट मीन्स कि आप अपनी श्वास को कंट्रोल कर रहे हो, आप कुछ बर्न एक्सपेंशन नहीं होने दे रहे हो, तो क्या होगा, यू विल सफोकेट, बहुत सफोकेशन होगी आपको।
The only way to get anything in the physical universe, that is only letting go. लेट गो कर दो हर चीज़ को, जाने दो। आ रही है ना, कुछ भी आ रहा है, विचार आ रहे हैं, परिस्थितियाँ आ रही है ना, आने दो, उसे जाने दो। लेट गो एंड इट विल बी इन योर फेवर फॉर एवर। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिसेस होती हैं, आप इतनी जल्दी नहीं इसको समझ सकते। गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं, जो भी आप कर रहे हो वो आप कर रहे हो, चाहे वो आपका बिहेवियर है, वो आपके ऊपर आप कैसा कर रहे हो। आप कहीं मूव ऑन कर रहे हो, वो आपके ऊपर आप कैसे मूव कर रहे हो। चॉइसेस आपकी हैं, वो आप चूज़ करते हो, वो आपके ऊपर होती हैं। ठीक है, आप जैसा रह रहे हो वो भी आपकी अपनी मर्जी से रह रहे हो, तो जैसा आप चाहते हो। तो इस सब में आपको करना क्या, आपको बाहरी लोगों के ना पेन्स, दूसरे लोगों के पेन्स को ना, मतलब आई कैन से कि स्टॉप ऑब्जर्विंग द पेन ऑफ अदर पीपल, जस्ट रिकॉग्नाइज व्हाट बिलोंग्स टू यू एंड व्हाट डज नॉट। ठीक है, क्या आपको बिलोंग करता है, क्या नहीं करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हर चीज़ आप ही कर रहे हो, कोई और नहीं करा रहा है, ये हर चीज़ आप कर रहे हो। ठीक है, आप और मन दोनों अलग अलग हो। मन की बात कर रही हूँ मैं, अपने जो हमारा मन इतना चंचल होता है ना, मन की ही बात कर रही हूँ मैं। आप और मन दोनों अलग अलग हो। आप, हम क्या करते हैं, हम अपने मन को ना बहाने बनाते हुए देखते हैं, मन को दुखी होते हुए देखते हैं, उदास होते हुए देखते हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि मेरा मन उदास है, तो ऐसे समय में हम क्या कर रहे हैं, जो बोल रहा है वो कौन है, वो तो मन नहीं हो सकता, वो तो हम बोल रहे हैं ना कि मेरा मन उदास है। अब जैसे कोई कह दे कि भाई मेरा पेन बंद हो गया, तो आप पेन तो नहीं हो ना, पेन बंद हुआ है तो आप कह रहे हो ना पेन बंद हुआ है, आप पेन को बंद होते हुए देख रहे हैं ना, मतलब आप, हम देखने वाले हैं, हम दृष्टेता हैं। वैसे ही अपने मन को चलते हुए हम देख रहे हैं, कुछ भी करते हुए हम देख रहे हैं, चाहे वो शंकित है, चाहे वो परेशान है, चाहे वो उदास है, चाहे वो सोच रहा है, चाहे वो अहंकार में है। समझे? तो हम मन नहीं है, हम मन को ये सब करते हुए देख रहे हैं। फिर मन को कौन देख रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश करे इसी वक्त, इसी क्षण। इस मन को देख रहा है ये माया का प्रभाव, वही करा रहा है सबको। तो आप ये देखिए मन पे क्या चल रहा है, मन क्या कर रहा है, देखने वाले आप है, आप इस मन पे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस लिए हैं, या मुझे ईश्वर की तरफ से ज्ञान प्राप्त हो रहा है किसी भी तरीके से, तो वो शब्द मैं आपको देने में सक्षम हो पाऊँ, या हो पा रही हूँ या नहीं हो पा रही हूँ, मुझे नहीं पता, वो गुरुजी जाने। गुरुजी ने मुझे इंडिकेशंस अच्छे अच्छे दिए, बटरफ्लाई उड़ी, ठंडी हवा आई, दैट मीन्स आई एम गिविंग माई सेवा इन द पवित्र चरण ऑफ गुरु महाराज जी महाशिव, मेरे प्रियतम, मेरे प्रियांशु, मेरे लवर्स, मेरे आँखों का चैन, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे सरताज, मेरे बादशाह, और सरताजों के सरताज, महाराजाओं के महाराज, मेरे गुरु साहब। तो मैं तो उनके लिए सेवा दे पा रही हूँ। मेरा इससे अतिरिक्त ऊपर इतना सा भी अपना कोई लेश मात्र भी सेल्फिशनेस नहीं है। मेरे को सिर्फ सेवा देनी है, वो कैसे भी ले ले। तो ये सब इनकी इच्छा और इनका तरस, इनका भीख मेरे ऊपर कि ये मेरे से कैसे भी ले ले, शब्दों से ले ले, या किसी की सेवा करवा के ले ले, सत्संग में बुला के ले ले, संगत के साथ बिठा के उनको गुरुजी की बातें करवा के ले ले, घर में सबकी सेवा करवा के ले ले, अपनी सेवा करवा के ले ले, हर चीज़ सेवा। मैंने तो ये सोच लिया कि जो भी हो रहा है वो गुरुजी बस सेवा करवा रहे हैं मेरे से, किसी चीज़, किसी वे कोई भी हो सकता है। सेवा सिर्फ यही नहीं होती आप गुरुद्वारों में जा रहे हो या आप लंगर प्रसाद में सेवा दे रहे हो, वो भी सेवा है, वो बहुत बड़ी सेवा है। सेवा घर से ही शुरू होती है, पहली सेवा घर से शुरू होती है। आप घर से सभी लोगों को, ये सोचो गुरुजी है, बच्चे भी गुरुजी हैं, आपके हस्बैंड भी गुरुजी हैं, बड़े भी गुरुजी हैं, संगत भी गुरुजी है, बाहर के लोग गुरुजी है, बस आपसे जो सेवा गुरुजी ले रहे हैं वो आप गुरुजी की सेवा करके दो, फिर आनंद देखना उसके बाद। तो अभी के लिए इतना ही। सब हंसते रहे, बसते रहे, खुश रहे, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहे, और गुरु महाराज जी के सब तरस में रहें, आशीर्वादों में रहें। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, तेरा भाणा मीठा लागे। जय गुरु जी। हर हर महादेव।